हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 इतिहास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। 50 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, मोस्ट पीवीआई, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला यहाँ प्रश्न है दोस्तों, इतिहास का अध्ययन किस बारे में है। दोस्तों, इतिहास का अध्ययन किस बारे में है? भविष्य, वर्तमान, अतीत, कल्पना। तो दोस्तों, इतिहास का अध्ययन जो होता है दोस्तों, हम लोग अतीत को पढ़ते हैं। किसको? यानी कि बीते हुए समय को दोस्तों हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे हम लोग का इतिहास में ईसा पूर्व का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, इतिहास में ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? ईसा के बाद, ईसा से पहले, ईसा के समय, ईसा से यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो क्या होगा इसका आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईसा से पहले, यानी कि ईसा मसीह जन्म का पहले की तिथि को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले तिथि को हम लोग बोलते हैं ईसवी बोलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे का हम लोग का प्रश्न क्या है। इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों, इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? फिल्म, किताब, साक्ष्य, कहानी। तो देखिए दोस्तों, इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? हम लोग का साक्ष्य है। पुरानी पुरानी चीजों को ही हम लोग क्या कहते हैं? साक्ष्य कहते हैं। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, मानव जीवन की शुरुआत किस युग में मानी जाती है। दोस्तों, जीवन की शुरुआत किस युग में मानी जाती है? वन पाषाण युग में, मध्यकाल में, पुरापाषाण युग में, आधुनिक काल में। तो दोस्तों, मानव जीवन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों कब? वो हुई थी दोस्तों पुरापाषाण में। क्या हुआ था? पुरापाषाण काल में दोस्तों मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। आगे दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, इतिहास में समय को कैसे मापा जाता है। दोस्तों, इतिहास में समय को कैसे मापा जाता है? किलोमीटर, वर्ष, लीटर, ग्राम। तो दोस्तों, इतिहास में समय को वर्ष में मापा जाता है। किसमें दोस्तों? वर्ष में मापा जाता है। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, ईसवी सन किससे संबंधित है। दोस्तों, ईसवी सन किससे संबंधित है? बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, अशोक। तो दोस्तों, ईसवी सन किससे संबंधित दोस्तों? ईसा मसीह से दोस्तों ईसवी सन संबंधित है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, प्राचीन लोग कहाँ रहते थे। दोस्तों, प्राचीन लोग कहाँ रहते थे, यानी कि पहले के जमाने के लोग कहाँ रहते थे? रेगिस्तान में, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, समुद्रों पर। तो देखिए दोस्तों, पहले जमाने के जो लोग रहते थे वो अक्सर कहाँ रहते थे? ज्यादातर दोस्तों नदियों के किनारे रहते थे। क्योंकि नदियों के किनारे अगर रहते थे तो दोस्तों तो उनको पानी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती थी। सिर्फ और सिर्फ क्या, भोजन की तलाश में इधर उधर जाते थे और नदियों के किनारे जीवन उनका यापन बहुत अच्छे से होता था। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, इतिहासकार क्या करते हैं। दोस्तों, इतिहासकार क्या करते हैं? भविष्य बताते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, चित्र बनाते हैं, खेल खेलते हैं। तो दोस्तों, इतिहासकार क्या करते हैं? वो अतीत का अध्ययन करते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों? जिससे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, वो अतीत का अध्ययन करके बुक बनाते हैं। उसके बाद हम लोग वो बुक को पढ़ते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। आगे दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, शिलालेख क्या होता है। दोस्तों, शिलालेख क्या होता है? कागज पर लिखे लेख, पत्थर पर लिखे लेख, कपड़े पर लिखे लेख, लकड़ी पर लिखे लेख। तो दोस्तों,
शिलालेख क्या होता है? कागज पर लिखे लेख को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। सॉरी दोस्तों, पत्थर पे लिखे लेख को हम लोग क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और देखिए दोस्तों, ये लेख किस प्रकार का लिखा जाता है? छेनी हथौड़ी से दोस्तों छोटा छोटा नोखी करके पूरे पत्थर में क्या करते हैं? कुछ चीजें लिखी जाती है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्रपत्र किससे बने होते हैं? दोस्तों ताम्रपत्र किससे बने होते हैं? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ताम्रपत्र तो तांबे से ही बनी होगी। तो ताम्रपत्र दोस्तों किससे बना होता है? तांबा से बना होता है। इसमें भी दोस्तों क्या करते थे कि इतिहासकार अपना कुछ कुछ मुख्य बातें तांबे के ताम्रपत्र में लिखा करते थे, जो कि हमको खुदाई जिस समय हम लोग किए थे, इतिहासकारों यानी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक सब जब खुदाई किए थे तो खुदाई के सापेक्ष क्या मिल गया था? उनको बहुत बहुत शिलालेख मिला था, ताम्रपत्र मिला था और अभिलेख मिले थे। आगे का दोस्तों प्रश्न है, पुरातात्विक यानी कि पुरातात्विद क्या खोजते हैं? दोस्तों पुरातात्विद क्या खोजते हैं? क्या खोजते हैं दोस्तों पुरातात्विद? फिल्म, गीत, अवशेष, नक्शा। तो देखिए दोस्तों पुरातात्विद भी जो विद होते होते हैं वो क्या खोजते हैं दोस्तों? तो वो हम लोग का खोजते हैं अवशेष। क्या खोजते हैं? वो अवशेष खोजते हैं दोस्तों। आगे का हम लोग का प्रश्न है, पांडुलिपि किसे कहते हैं? दोस्तों पांडुलिपि किसे कहते हैं? छपी किताब, हाथ से लिखी किताब, अखबार, पत्रिका। तो दोस्तों पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथों से लिखी हुई लिपि या लेख को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखने वाली प्रश्न है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है? सजावट के लिए, समय समझने के लिए, मनोरंजन के लिए, खेल के लिए। तो दोस्तों इतिहास में तिथियां इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि समय की समझ के लिए दोस्तों क्या है? समय की जानकारी के लिए दोस्तों इतिहास में तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, प्राचीन लोग किस भाषा में लिखते थे? दोस्तों पहले जमाने के लोग किस भाषा में लिखा करते थे? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच। तो देखिए दोस्तों पहले जमाने के लोग यानी कि प्राचीन लोग ज्यादातर अपनी पुस्तकें संस्कृत में लिखी रहती थी। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? दोस्तों इतिहास हमें क्या सिखाता है? खाना बनाना, गलतियां दोहराना, अतीत से सीख, खेल खेलना। तो देखिए दोस्तों इतिहास हमें क्या सिखाता है कि अतीत से सीख दोस्तों हमें क्या सिखाता है? इतिहास सिखाता है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है, किसे काल गणना कहते हैं? दोस्तों किसे काल गणना कहते हैं? जगह नापना यानी कि जगह नापना, समय गिनना, वजन तौलना, दूरी मापना। तो देखिए दोस्तों हम लोग काल गणना उसको कहते हैं जिसमें दोस्तों समय गिनता है, यानी कि समय की गणना करना ही दोस्तों काल गणना कहलाता है। आगे दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, भारत का इतिहास कितना पुराना है? दोस्तों भारत का इतिहास कितना पुराना है? 1000 वर्ष, सॉरी 100 वर्ष, 500 साल, हजारों साल, 10 साल। तो दोस्तों भारत का इतिहास हजारों साल क्या है दोस्तों? हजारों साल पुराना है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, पुरातत्व शब्द किस भाषा से लिया, यानी कि दोस्तों पुरातत्व किस भाषा से आता है? हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच। तो दोस्तों पुरातत्व शब्द जो है वो हम लोगों का आता है दोस्तों ग्रीक भाषा से। किससे दोस्तों? ग्रीक भाषा से हम लोग का दोस्तों पुरातत्व शब्द आता है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास में स्रोतों का अर्थ क्या है? दोस्तों इतिहास में स्रोतों का अर्थ क्या है? पानी, जानकारी का समाधान, नदी, पहाड़। तो बताइए दोस्तों कि इतिहास में स्रोत का अर्थ क्या है?
तो देखिए दोस्तों, इतिहास में स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों जानकारी का साधन। क्या होता है दोस्तों? जानकारी का साधन। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, सिक्के किस स्रोत में आते हैं? दोस्तों सिक्के किस स्रोत में आते हैं? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौखिक या आधुनिक? तो देखिए दोस्तों, सिक्के जो है वो हम लोग का पुरातात्विक स्रोत में आते हैं दोस्तों सिक्के। ये सब प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, कहानियाँ किस प्रकार का स्रोत है? दोस्तों कहानियाँ किस प्रकार का स्रोत है? मौखिक, लिखित, पत्थर, धातु? तो देखिए दोस्तों, कहानियाँ हम लोग का मौखिक स्रोत है। क्या है दोस्तों? मौखिक स्रोत है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास में कब का मतलब है? दोस्तों इतिहास में कब का मतलब क्या होता है? स्थान, कारण, समय, तारीख, यानी दोस्तों तरीका। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में कब का मतलब हो जाता है दोस्तों समय। कब का मतलब होता है समय, यानी कि इतिहास में वो घटना कब घटी। तो कैसे बोलेंगे कि 1999 में कब ये घटना घटी? तो दोस्तों क्या बताया जा रहा है? वहां पे दोस्तों समय बताया जा रहा है। क्या समय बताया जा रहा है? आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को समझते हैं। आगे का प्रश्न है, इतिहास में कहाँ का मतलब क्या होता है? दोस्तों इतिहास में कहाँ का मतलब क्या होता है? समय, स्थान, व्यक्ति, कारण। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में कहाँ का मतलब होता है दोस्तों स्थान। क्या मतलब? स्थान, यानी कि भागलपुर कहाँ है? कहाँ है? भागलपुर का नाम बताया जा रहा है। तो कौन सी? भागलपुर क्या है? भागलपुर दोस्तों एक स्थान का नाम है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास में कैसे का मतलब क्या है? दोस्तों इतिहास में कैसे का मतलब क्या होता है? क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? तो दोस्तों इतिहास में कैसे का मतलब होता है कैसे हुआ, यानी कि वो चीज कैसे हुआ। आज राधिका घर से कैसे आई? कैसे आई दोस्तों? तो कोई कारण होगा कि कैसे आई। आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न। आगे का हम लोगों का दोस्तों प्रश्न है, नदियों के किनारे सभ्यता क्यों पनपी? दोस्तों नदियों के किनारे सभ्यता क्यों पनपी? इसका कारण क्या था दोस्तों? मनोरंजन के लिए, पानी और उपजाऊ जमीन के लिए, पहाड़ियों के लिए, ठंडे के लिए। तो देखिए दोस्तों, नदियों के किनारे सभ्यता इसलिए बसी वहां पर क्योंकि पानी और उपजाऊ भूमि के लिए। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जीने के लिए पानी और उपजाऊ जमीन बहुत ही आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसलिए नदियों के किनारे क्या हुआ दोस्तों? हम लोग का सभ्यता पनपी। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है? दोस्तों इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है? डर, ज्ञान, बीमारी, थकान। इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इतिहास पढ़ने से हम लोग को ज्ञान मिलती है। क्या मिलती है? हम लोग को ज्ञान मिलती है। हम लोग बीते हुए चीजों को जान पाते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा सब कैसे रहते थे, अंग्रेज सब कैसे रहते थे, हम लोग को क्यों लूटा गया भारत को। भारत को सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, अब क्यों नहीं कहा जाता है। ये सब सारी चीजों की हम लोग जानकारी किसमें दोस्तों? इतिहास में पढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, सबसे पुराने लेख किस पर मिले हैं? दोस्तों सबसे पुराने लेख किस पर मिले हैं? कागज, कपड़ा, पत्थर, प्लास्टिक। तो दोस्तों सबसे पुराने जो लेख मिले हैं हम लोग को किस पर? पत्थर पर मिले हैं। किस पर दोस्तों? हम लोग का पत्थर पर मिले दोस्तों सबसे पुराने अभिलेख, जो राजा महाराजा अपनी क्या करते थे कि अपना जो जो काम करते थे वो लिखाते थे कि आज हम फलना तारीख को ये काम किए, तो लिखो। पुरानी इमारतें किसका उदाहरण है? दोस्तों पुरानी इमारतें किसका उदाहरण है? आधुनिक स्रोत, मौखिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो देखिए दोस्तों, पुराने इमारत जो होते हैं वो हम लोग का दोस्तों किसका? वो पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण है। किसका दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण है। आगे दोस्तों हम लोग को प्रश्न है, इतिहास में बदलाव क्यों होता है? दोस्तों इतिहास में बदलाव क्यों होता है? समय के कारण, खेल के कारण,
फिल्म के कारण, किताबें के कारण। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में बदलाव किसके कारण होता है? समय के कारण दोस्तों क्या होता है कि इतिहास में बदलाव होता है। आगे दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, घबराए न दोस्तों, मात्र 30 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोग का और 20 प्रश्न करना है। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? दोस्तों किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? अशोक, हेरोडोटस, अकबर, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों हम लोगों का इतिहास का पिता हेरोडोटस को दोस्तों हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। दोस्तों आगे का हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास में लोगों का जीवन कैसे जाना जाता है? दोस्तों इतिहास में लोगों का जीवन कैसे जाना जाता है? मोबाइल से, साक्ष्यों से, टीवी से, रेडियो से। तो दोस्तों इतिहास में लोगों का जीवन साक्ष्यों से जाना जाता है। किसको दोस्तों? साक्ष्यों से जाना जाता है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, लिखित स्रोत का उदाहरण है। दोस्तों लिखित स्रोत का उदाहरण है लोक कथा, गीत, शिलालेख, कहानी। तो देखिए दोस्तों, लिखित स्रोत का उदाहरण होता है दोस्तों शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास हमें क्या बताता है? दोस्तों इतिहास हमें क्या बताता है? भविष्य, वर्तमान, अतीत, कल्पना। तो दोस्तों इतिहास हमें अतीत के बारे में बताता है, बीती हुई घटनाओं के बारे में। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, सबसे पहले मानव किस चीज का उपयोग करता था? सबसे पहले दोस्तों मानव किस चीज का उपयोग करता था? मोबाइल, कंप्यूटर, पत्थर, कार। तो दोस्तों मानव सबसे पहले दोस्तों किसका? पत्थर का प्रयोग करता था दोस्तों। सबसे पहला प्रयोग वो पत्थर का किया अपना सामान यूज करने के लिए। अगर उसको मांस पकाना हो, काटना हो या किसी जानवर को मारना हो दोस्तों किससे मारता था? वो हथियार बना बना कर, पत्थर का दोस्तों वो हथियार बनाकर ऐसा करता था। आगे का दोस्तों प्रश्न है, इतिहास की जानकारी कौन देता है? दोस्तों इतिहास की जानकारी कौन देता है? शिक्षक, इतिहासकार, डॉक्टर, इंजीनियर। तो दोस्तों इतिहास का जानकारी हम लोगों को देता है इतिहासकार। कौन देता है दोस्तों? इतिहास की जानकारी दोस्तों हम लोगों को इतिहासकार देता है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, समय को बांटा गया। दोस्तों समय को बांटा गया कैसे? दिन रात में, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में, सुबह शाम या खेल काम। तो दोस्तों समय को हम लोग 3 काल खंडों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। समय को दोस्तों हम लोग 3 काल खंडों में बांटते हैं। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, मध्यकाल कब माना जाता है? दोस्तों मध्यकाल कब माना जाता है? 100 से यानी कि 1 से लेकर 100, 700 से लेकर 1700 ईस्वी तक, 2000 से 2100 या 50 से 100 के बीच। तो दोस्तों मध्यकाल कब से माना जाता है? 2000 से दोस्तों 2100 के बीच हम लोग क्या मानते हैं? मध्यकाल मानते हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 क्लास के एनसीईआरटी के लिए। आधुनिक काल कब से जाना जाता है? दोस्तों आधुनिक काल कब से जाना जाता है? 1700 के बाद, 100 के बाद, 500 के बाद, 50 के बाद। तो दोस्तों आधुनिक काल कब से जाना जाता है? 1700 ईस्वी के बाद दोस्तों क्या जाना जाता है? आधुनिक काल जाना जाता है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? दोस्तों इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? मनोरंजन के लिए, समझने या विकसित करना, खेल के लिए, डर के लिए। तो देखिए दोस्तों इतिहास पढ़ना हम लोग को इसलिए जरूरी है, समझ विकसित करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, प्राचीन सिक्के किससे बने होते थे? दोस्तों प्राचीन सिक्के किससे बने होते थे? प्लास्टिक, लकड़ी, धातु, कागज। तो दोस्तों प्राचीन जो सिक्के थे वो दोस्तों किससे? वो धातु से बने थे। यानी कि पुराने जमाने के जो सिक्के थे दोस्तों वो किससे? वो धातु से बने होते थे। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास में परिवर्तन किससे पता चलता है? दोस्तों इतिहास में परिवर्तन किससे पता चलता है? समय से, साक्ष्य से, खेल से, गीत से। तो दोस्तों इतिहास में हम लोगों का समय का पता
किससे चलता है? साक्ष्य से, यानी कि दोस्तों परिवर्तन का पता साक्ष्य से चलता है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, ईसवी शब्द किस भाषा से आया है? दोस्तों ईसवी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी, संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी। तो दोस्तों ईसवी शब्द हम लोगों का किससे? लैटिन भाषा से आया गया है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? इतिहास किस विषय से जुड़ा है? दोस्तों इतिहास किस विषय से जुड़ा है? गणित, विज्ञान, समाज, खेल। तो दोस्तों इतिहास जो हम लोग का विज्ञान विषय से जुड़ा है। किससे दोस्तों? इतिहास हमें, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, इतिहास हमें दोस्तों, इतिहास किससे जुड़ा है? इतिहास दोस्तों हम लोग का समाज से जुड़ा है। किसका दोस्तों? समाज से हम लोग का इतिहास जुड़ा है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास का संबंध किससे नहीं है? लोग, स्थान, समय, कल्पना। तो देखिए दोस्तों इतिहास का संबंध हम लोगों का कल्पना से नहीं है। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, पुरातात्विक कहाँ काम करते हैं? पुरातात्विकविद कहाँ काम करते थे हैं दोस्तों? स्कूल, खेल, खुदाई स्थल, अस्पताल। तो दोस्तों पुरातात्विक जो है वो कहाँ काम करते हैं? तो देखिए दोस्तों पुरातात्विक जो हम लोगों का वो खुदाई के समय, यानी कि स्थान को जब बड़ा बड़ा गड्ढा खोदते हैं तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। वो वहीं पे धरती को खोद खोद कर क्या करना? आभूषण सब निकालना, कीमती चीज निकालना, पहले जमाना के महाराजा राजा सब कैसे रहते थे इसके बारे में दोस्तों जानकारी हासिल करना। सबसे पुराने औजार किससे बने थे? दोस्तों सबसे पुराने औजार किसके बने थे? लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, लोहा। तो देखिए दोस्तों सबसे पुराने जो औजार थे वो किससे बने थे दोस्तों? तो वो पत्थर से बने थे। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, इतिहास से हमें क्या मिलता है? दोस्तों इतिहास से हमें क्या मिलता है? अनुभव, सीख, ज्ञान, सभी। तो देखिए दोस्तों इतिहास से हमें अनुभव भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है और सीख भी मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, क्या शब्द से क्या पता चलता है? दोस्तों क्या शब्द से क्या पता चलता है? घटना, स्थान, समय, कारण। तो देखिए दोस्तों क्या शब्द से हमें घटना पता चलता है? किससे दोस्तों? घटना पता चलता है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? तो दोस्तों आगे का प्रश्न है, इतिहास में स्रोत क्यों जरूरी है? दोस्तों इतिहास में स्रोत क्यों जरूरी है? सजावट के लिए, जानकारी के लिए, खेल के लिए, यात्रा के लिए। तो दोस्तों इतिहास में स्रोत हम लोग का किसके? जानकारी के लिए दोस्तों हम लोग का इतिहास में स्रोत जरूरी है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों कि लास्ट प्रश्न क्या है? तो दोस्तों इतिहास हमें किससे जोड़ता है? भविष्य से, वर्तमान से, अतीत से, कल्पना से। तो देखिए दोस्तों इतिहास हमें किससे? अतीत से हम लोग को दोस्तों किससे? इतिहास से जोड़ता है। आगे का देखिए दोस्तों, आगे हम लोग का है चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया गया है। वहां से जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसका आंसर की भी नीचे दिया हुआ है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां से जाके आप लोग दोस्तों डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आया तो एक कॉमेंट भी जरूर करें कि क्लास आपको कैसा लगा। क्लास 6, 7 यानी कि दोस्तों क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी यहाँ फ्री हिंदी मीडियम में कराई जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।